हम लोग को कितना अच्छा लगता है जब हम लोग का पोर्टफोलियो ग्रीन में रहता है। हम लोग का पोर्टफोलियो तभी ग्रीन में रहता है जब निफ्टी और सेंसेक्स भी काफी तेजी से बढ़ते हैं या फिर ग्रीन में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम लोग का जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसको हम लोग टैक्स के रूप में जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट में लगने वाले टैक्स के नियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर आप इस नियम को नहीं समझेंगे तो आपका जो भी इनकम होगा उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है। को आसान भाषा में समझते हैं तो गवर्नमेंट ने 2025 में एक बड़ी घोषणा की, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या ये अप्लीकेबल है स्टॉक मार्केट के लिए? तो जी नहीं, ये अप्लीकेबल स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है। तो फिर स्टॉक मार्केट में कौन सा टैक्स लगता है, चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके जो भी इनकम है उसको 5 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि बिजनेस हो गया, सैलरी हो गया, इसके कैपिटल गेन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया और इसके अलावा अदर इनकम सोर्स हो गया। तो स्टॉक मार्केट में जो भी टैक्स वो लगता है कैपिटल गेन के थ्रू, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो भी मुनाफा होता है हम लोग का, उसको हम लोग कैपिटल गेन के नाम से जानते हैं। कैपिटल गेन को स्टॉक मार्केट में 2 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक को 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स लगता है। वही जब किसी स्टॉक को 1 साल के बाद जब आप उस स्टॉक को बेचते हैं तो आप पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है। तो उस पर फ्लैट 20% का टैक्स लगता है, भले ही आपका मुनाफा 100 हो, 1000 हो या फिर 1 लाख हो, जो कि पहले 15% था। वही बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, तो जो टैक्स लगता है उस पर वो लगता है लगभग 12.5%। लेकिन उसमें एक छूट दी गई है कि अगर वह गेन 1,25,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कमाई होगी उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा। स्टॉक मार्केट में इसके अलावा 2 अलग तरह से भी हम लोग इनकम करते हैं, जिसमें पहला है डिविडेंड और दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इस पर जो भी टैक्स लगता है वो स्लैब के अनुसार लगता है कि आप किस स्लैब में आते हैं, जैसे कि 10%, 20% या फिर 30%। आप जिस स्लैब में आएंगे उसके अनुसार आपको टैक्स देना होगा। एक बात और, जब भी कंपनी आपको 1 साल में 5,000 से ज्यादा डिविडेंड देती है तो कंपनी खुद ही आपका जो भी 5,000 से ऊपर का इनकम हुआ है उसका 10% गवर्नमेंट को खुद टीडीएस के रूप में दे देती है। तो चलिए इसको समराइज कर लेते हैं, यानी कि किसी भी स्टॉक को अगर आपको जो भी गेन हुआ है उसको 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको 20% का टैक्स देना होगा। वही 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको छूट दिया गया है 1,25,000 तक, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा इनकम होगी उस पर 12.5% का टैक्स देना होगा। और इंट्राडे और डिविडेंड पे आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना एक बात है, लेकिन टैक्स भरना आपकी एक जिम्मेदारी है। तो आप इन नियमों का पालन जरूर करें। ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और निवेश करते रहिए।